नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सहारनपुर जनपद के गंगोह में नवीन मंडी सभा स्थल पर आयोजित जनसभा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर पहुंचते ही पूरा पंडाल योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है और यमुना मैया भी जिस पर अपनी कृपा बरसाती है, ऐसी धरातल में कोटि नमन करते हुए इस चैत्र नवरात्र के अवसर पर आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, सभी देवी देवताओं का नवरात्रि के अवसर पर मां शाकंभरी और बाला त्रिपुर सुंदरी के इस धाम में आगमन होता है यहाँ देवी के दर्शन करने के लिए। और इस अवसर पर आप सबके कारण मुझे भी गंगोह में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सहारनपुर आता हूं तो सहारनपुर में अब विकास हो रहा है। अब दंगा नहीं है, कर्फ्यू भी नहीं है और बरसात भी नहीं है, बल्कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़ करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए एक विकसित सहारनपुर बनाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। गंगोह में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में कैराना सीट से भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को जिताने की अपील भी की। जनसभा में कई जनप्रतिनिधि समेत भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारी सरकार ने दंगा मुक्त वातावरण दिया है, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है और दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया और उनको फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। ये जातिवाद की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति भाइयों बहनों, दंगा और कर्फ्यू का आमंत्रण करने की शुरुआत है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है, विकास का बैरियर है। यहां के विकास को बाधित करने की साजिश का हिस्सा है। हम इससे ऊपर उठ करके कार्य करें। हमें सहारनपुर के अंदर, गंगोह के अंदर, नकुल के अंदर किसी भी प्रकार के दंगाइयों को, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचारियों को, किसी भी प्रकार के अराजक तत्वों को, जिनके कारण यहाँ की बेटी, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का अन्नदाता किसान, यहाँ का नौजवान, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ होता हो, उसको हम यहाँ फिर से पनपने नहीं देंगे, चाहे वह कोई भी हो। हमारा एक ही मिशन है, जो मोदी जी का मिशन है वही हमारा मिशन है। जो मोदी जी का विजन है उसी राष्ट्रवाद के विजन के साथ, मिशन के साथ हम भी जुड़ करके नए भारत के निर्माण में हम भी कार्य करेंगे। और बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगोह में जनसभा को संबोधित करने के बाद बड़गांव में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
पीएम मोदी के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर आरोप लगाते हुए निशाना साधा। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को जिताने की अपील की। 60 वर्ष तक कांग्रेस ने देश के अंदर शासन किया, सपा बसपा सबने शासन किया, सहारनपुर को दिया गया। सहारनपुर शामली दिल्ली हाईवे रोक दिया गया था। और रोक क्यों दिया गया था? क्योंकि उस समय जो सरकार थी, उस सरकार का जो कॉन्ट्रैक्टर था, वह कॉन्ट्रैक्टर कमीशन नहीं दे पा रहा था, इसलिए इस कार्य को ही रोक दिया गया। आज तो आपका हाईवे बन गया ना, और बनाए नहीं, अभी इस साल के अंत तक सहारनपुर से दिल्ली की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी होने वाली है। कौन दे रहा है विकास का कार्य? ये देवबंद था, देवभूमि के लिए जो मार्ग था, उस देवबंद को मजहबी जुनून का अटकला किसने बना दिया? थोड़ी सी बात को लेके फतवा जारी हो जाता था। अरे जिस सहारनपुर को शिक्षा के एक पवित्र केंद्र के रूप में देश के अंदर सिरमौर होना था या पश्चिम का काशी बनना था, उसको आपने मजहबी जुनून का अड्डा बना दिया अराजकता फैलाने के लिए, थोड़ी बड़ी बातों के लिए फतवा जारी करने के लिए। अब वैक्सीन भी कैसे दी जाएगी ये भी फतवे से तय होगा। अरे डॉक्टर और वैज्ञानिक तय करेंगे या कोई फतवा तय करेगा? लेकिन बहनों भाइयों, यहां पर किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास होता था। डेवलपमेंट की कोई चर्चा नहीं करता था। हाईवे बने, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो, विश्वविद्यालय बने, हमारी सरकार आई, इस सभी हाईवे भी बने, सहारनपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और यही नहीं, मां शाकंभरी के नाम पर एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम यहां पर कर रहे हैं। सत्र प्रारंभ हो चुका है, चुनाव के बाद भव्य उद्घाटन की तैयारी के लिए भी हम लोग आएंगे। थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 18 किलो 924 ग्राम की चांदी बरामद की गई। सहारनपुर के एसएसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में थाना प्रभारी फतेहपुर धर्मेंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व में 11 व 12 अप्रैल की रात्रि को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को चेक किया गया, तो उक्त गाड़ी में सवार प्रणव जैन पुत्र अभय जैन की गाड़ी से 18 किलो 924 ग्राम की चांदी बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 16,15,000 बताई जा रही है। जिसके संबंध में उक्त व्यक्ति द्वारा कोई संतोषजनक जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका, जिसके संबंध में एफएसटी टीम व आयकर विभाग को सूचित किया गया, जिनके द्वारा चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के कारण उपरोक्त चांदी को जब्त कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में जन समस्या जागरूक समिति के द्वारा कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। जन समस्या जागरूक समिति के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश सैनी एडवोकेट ने बताया कि चुनाव में 100% मतदान करने के विषय को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आरएसएस के सहारनपुर लोकसभा समन्वयक शिव कुमार ने राष्ट्रहित में मतदान करने के लिए लोगों को समझाया। बैठक में आरएसएस के शिव कुमार, सहारनपुर विभाग संचालक राकेश वीर, मनीराम, जिला प्रमुख विनीत, समिति के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश सैनी, एडवोकेट पार्षद सोफिन पाल, अनिल सेन, राकेश सैनी, चौधरी सोनू, एडवोकेट जगन्नाथ, करम सिंह, ममता, मीनाक्षी, मंजू आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकुमार रोहिला एवं संचालक योगी राज सैनी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने जेल चुंगी पर आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में बोलते हुए कहा कि सभी रालोद कार्यकर्ता 19 अप्रैल तक सभी अपने कार्य छोड़कर चुनाव में जुट जाएं। उन्होंने सहारनपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल को भारी मतों से जिताने की अपील की। रालोद खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रिंकू सोनकर ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ता जयंत चौधरी के आदेश अनुसार अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।
बैठक में पार्षद परविंदर तोमर, कमल सोनकर, मुकुल गौरव, अनुज कुमार, आशीष, रवि, रजनीश, विवेक आदि उपस्थित रहे। और राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता बूथों पर पूरी जिम्मेदारी निभाए और गली गली मोहल्लों में जाकर चुनाव प्रसार करें। और 19 अप्रैल को जिस दिन मतदान का दिन है, घरों से निकल के सवेरे ही अपने सभी पूरे परिवार के सब लोगों का वोट डलवाने का काम करें, ताकि हमारी जीत सुनिश्चित हो। फिर से देश में सरकार बनानी है और इस बार हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी जिस तरीके से एक ताकत बनकर उभरे हैं, उनकी लोकप्रियता से सब पार्टियां घबरा गई हैं। उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका कद बढ़ाने के लिए सहारनपुर लोकसभा की सीट हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जिताने के लिए सभी कार्यकर्ता इसमें जुट जाएं। थाना नकुड़ पुलिस द्वारा एक साथी नशा तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के एसएसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 11 अप्रैल को चेकिंग के दौरान एक साथी नशा तस्कर अभियुक्त ब्रजेश पुत्र ऋषिपाल को ग्राम साहबा माजरा रोड से 3 व्हीलर के अंदर रखी देसी शराब की कुल 20 पेटियां, जिसमें 10 पेटी यूपी नंबर 1 देसी शराब के कुल 450 पाउच तथा 10 पेटी टिविन टावर देसी शराब के कुल 450 पाउच बरामद किए गए। अगर आपने जनपद सहारनपुर में जमीन खरीदने का मन बना लिया है या लेना चाहते हैं तो देर ना करें और संपर्क करें कपिल प्रॉपर्टी एडवाइजर से। यहां आपको दुकान, मकान, फ्लोर, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9358807859 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।